अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे जो कि है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, जैसे नेम से इंडिकेट है कि इसमें हम स्पोर्ट और मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स को भी अगर देखें तो उसमें भी हमने ज़्यादातर 10th क्लास की बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, वो भी हमने इन डेप्थ जाकर ह्यूमन में ही डिटेल में पढ़ा। फिर हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो भी ह्यूमन के ही हमने किडनीज़ को डिस्कस किया। ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, लेकिन 10th क्लास की बायोलॉजी में हम मोस्टली ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया और आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर है वो भी सपोर्ट और मूवमेंट के बारे में, और इसमें भी हम ह्यूमन को ही डिस्कस करेंगे। इस ह्यूमन स्केलेटन के टॉपिक से पहले आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है मूवमेंट और लोकोमोशन में। ठीक है, मूवमेंट में और लोकोमोशन भी एक टाइप की मूवमेंट ही है। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे का पूरा उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो मैं पूरे मूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक आई तो ये क्या है, लोकोमोशन है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी अब मूवमेंट कोई भी हो सकती है, जैसे मेरा आर्म मूव कर रहा है, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरी फिंगर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि लोकोमोशन में फुल बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अगर हम स्केलेटन देखें, अगर हम अपनी बॉडी में से स्केलेटन को रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अपनी एक फिंगर में से ही अपने स्केलेटन को या बोन्स को रिमूव कर दूँ तो पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ मसल्स रह जाते हैं। देखिए, अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना होता है, स्केलेटन की वजह से तो एक हमारी पूरी बॉडी की जो शेप है या किसी भी एनिमल की जो प्रॉपर शेप है वो उसके स्केलेटन की वजह से है। ठीक है, स्केलेटन उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मेरे स्केलेटन है तो मेरा स्केलेटन मेरे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, इनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन का सबसे बड़ा रोल क्या है, एक तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है, दूसरा इसने हमारी जो बॉडी की शेप है वो मेंटेन की हुई है। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या है, हार्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क है। अब जिस शेप का स्केलेटन होगा उसी शेप का आपको वो एनिमल नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हार्ड फ्रेमवर्क होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोटेक्शन में भी हेल्प आउट करता है। ह्यूमंस के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, एंडो मीन इनसाइड। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर नहीं। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे टर्टल को ले लें तो उसका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड, उसकी जो बॉडी, उसके जो इंटरनल सारे ऑर्गन्स हैं वो इन साइड पे है, जो उसके सॉफ्ट मसल्स हैं, जितना सब कुछ भी है वो इन साइड है। ठीक है, और उसका जो स्केलेटन है वो आउटर साइड पे, तो वो एक्सियल स्केलेटन में या एक्सोस्केलेटन में आता है। ठीक है, हमारी बॉडी या ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन में जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी जितनी भी बोनी स्ट्रक्चर है वो मेरा इनसाइड प्रेजेंट है, स्किन के नीचे। नेक्स्ट आपकी जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है वो बोन्स और कार्टिलेज है। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज ये हमारे स्केलेटन का ही पार्ट है। ठीक है, जो मेरा स्केलेटन है वो बोन से या कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और बोन्स जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज क्या है, डेंस क्लियर एंड ब्लू वाइट, इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज में और बोन्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये भी कह लें कि कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बनी हुई है, और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बनी हुई है। ठीक है, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, इसमें डेंस हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, लेकिन डेंस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखें कार्टिलेज के अंदर, अब ये एक कार्टिलेज का अगर मैं यहाँ पर रफ सा एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँ या ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास, अगर मैं एक छोटी सी कार्टिलेज को आपको अंडर माइक्रोस्कोप ओपन करके हम देखें तो उसमें क्या है कि जो
कार्टिलेज है उसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरे फाइबर्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर। तो ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज में, ठीक है। इसी तरह इन फाइबर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है ये लैक्यूना कहलाती है, ठीक है। और इस लैक्यूना के अंदर हमें सेल्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के जो सेल्स हैं, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो मैंने एक क्लियर कार्टिलेज का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, जिसमें क्या है, फाइबर्स भी हैं। जो फाइबर्स हैं वो कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह जो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। लाइन ऑफ फ्लूइड फिल्ड लैक्यूना, ये जो बीच में स्पेस है अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये लैक्यूना कहलाती है, ठीक है। लैक्यूना के अंदर फाइबर्स भी हैं और सेल्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ये जो नोज़ की बोन है ये भी कार्टिलेज है, ठीक है। मेरे जो एक्सटर्नल ईयर है, पिना जिसका नाम है, उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, लेकिन उस कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। कार्टिलेज को जिस चीज, अब देखें एक्सटर्नल ईयर है तो उसको किसने कवर किया हुआ है? स्किन ने। तो स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो सेल्स के, कार्टिलेज के सेल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके अंदर जो फाइबर्स लाइक मटेरियल है वो कौन से फाइबर्स हैं? कोलेजन फाइबर्स। अब कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज में हमारे पास इसमें लेस अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई आपको नोज़ की बोन्स हैं, लेरिंग्स की, फेरिंग्स की। ये जो बोन्स हैं ये थोड़ी बहुत इलास्टिक होती हैं, इतनी ज़्यादा भी इलास्टिक नहीं होती कि आप ये पूरी तरह बेंड हो जाएं। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर का जो पिन है, अगर आप इसको बेंड करें तो ये बेंड हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन जो हेलाइन कार्टिलेज है इसके अंदर जो फाइबर यानी कोलेजन फाइबर्स हैं वो थोड़े लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल कौन सी आती है? नोज़ की बोन्स की या लेरिंग्स या फेरिंग्स की। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक के अंदर कोलेजन फाइबर्स तो हैं, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इलास्टिक के नेम से आपने याद रखना है कि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं कोलेजन फाइबर्स के अलावा, ठीक है, जो कि इसको ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल पिना के एग्जांपल है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़्यादा बेंडेबल है बजाय नोज़ के, ठीक है, या लेरिंग्स या और फेरिंग्स की बोन्स से ज़्यादा इलास्टिसिटी किस में है? हमारे एक्सटर्नल पिना में है। नोज़ भी एक्सटर्नल ही है, लेकिन नोज़ को आप देख लें कि इतना ज़्यादा आप बेंड नहीं कर सकते, या इस बोन के अंदर जो है वो कम इलास्टिसिटी है, और मेरे जो एक्सटर्नल पिना है उसकी कार्टिलेज जो है वो उसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी है। तो वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट है जो इसको ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज है तो फाइबर से आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने निटिंग नहीं की हुई होती, इस तरह से करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट हैं और डेंस हैं, और इसके अंदर इलास्टिसिटी जो है या कह लें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके अंदर बहुत कम होती है। आप देखें इसके अंदर लेस फाइबर्स हैं लेकिन इसके अंदर फिर भी इलास्टिसिटी है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक और फ्लेक्सिबल कौन है? इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और फाइब्रस में सबसे ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जितने ज़्यादा फाइबर्स होंगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, ठीक है। वर्टिब्री जो हैं उनके दरमियान में डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि बोन बहुत सख्त होती है, वर्टिब्री जो हैं वो बोन से बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, जो वर्टिब्री हैं वो बोन है, ठीक है, लेकिन उन दोनों वर्टिब्री के दरमियान में, दो नहीं सारी जितनी भी वर्टिब्रीज हैं इन सब के दरमियान में फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है, यानी वर्टिब्री के दरमियान में जो प्रेजेंट है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बोन को देखें तो बोन क्या है? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। बोन क्या है?
हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, ये मूवमेंट में हमें हेल्प आउट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स और बहुत सारे जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं या स्टोर होते हैं वो कहाँ जाकर होते हैं, बोन के अंदर, ठीक है। आउटर लेयर जो बोन की है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाती है। अब देखें ये हमारे पास अगर एक ये बोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास अगर एक बोन है तो बोन की ये वाली जो आउटर मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किए है, ये क्या है, इसकी आउटर लेयर है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। बोन की हमारे पास 2 लेयर्स हैं, ठीक है। कार्टिलेज का तो ये स्ट्रक्चर था, ये बोन के अंदर भी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बोन की 2 मेन लेयर्स हैं, ये आपने याद रखना है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। अब इस बोन के अंदर यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्जी मटेरियल होता है, जिसमें छोटे छोटे होल्स, जैसे स्पॉन्ज के ऊपर होते हैं ना, स्पॉन्ज आपने देखी हुई है, स्पॉन्ज के ऊपर जैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरह इसके अंदर भी छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास बोन मैरो सेल्स इंक्लूडेड होती हैं, ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड होती हैं। अब आपने इसको और इसको कंपैरिजन करके याद करना है, ठीक है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं है, लेकिन बोन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, और कौन से पार्ट में है, स्पॉन्जी में, ठीक है। जो स्पॉन्जी बोन है, 2 लेयर्स है बोन्स की, तो जो स्पॉन्जी लेयर है इसकी, स्पॉन्जी बोन है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बोन मैरो सेल्स भी स्पॉन्जी बोन के अंदर होते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। ये जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती, ना ही कोई मिनरल्स आकर डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, ना ही वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, वो बोन के अंदर होती है, ठीक है, कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। इसी तरह मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो हैं वो बोन्स के अंदर आकर स्टोर होते हैं। मैच्योर बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसमें अक्सर डिफरेंट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड ओस्टियोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ बोन्स। जो बोन्स के सेल्स हैं, मैच्योर बोन के जो सेल्स हैं वो ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, और जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स को, या हम अपनी बॉडी की जो बोन्स हैं उनको काउंटेड फॉर्म में देखें और उनको अलग अलग डिस्कस करें, तो वो कंपोनेंट्स उसके कहलाते हैं, ठीक है। 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं एक छोटे बच्चे में, ठीक है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो 300 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी जो कार्टिलेज हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में, और वो फ्यूज़ होने के बाद हमारे पास 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 206, ठीक है। अब हम इन 206 बोन्स को देखते हैं अलग अलग कि ये कैसे हम इनको काउंट करेंगे कि किस तरह। अब हमने ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये जो एक्सियल है मींस ये जो मिड वाला पार्ट है जिसमें मेरा स्कल इंक्लूडेड है, फिर स्कल के नीचे अगर मेरा रिब केज पूरा देखा जाए, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये वाला जो एक्सियल स्केलेटन है, यहाँ पिक्चर में देखें, यहाँ पर मैंने क्लियर शो किया हुआ है, इसमें जो मिड वाली जो जितनी भी बोन्स हैं वो एक्सियल स्केलेटन कहलाती हैं, ठीक है। अब उस मिड वाली स्ट्रक्चर एक्सियल स्केलेटन के साथ अपेंडिकुलर है, ठीक है, जो अपेंडिजेस हमारे पास अटैच है, लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, तो ये वाला जो स्केलेटन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। अगर हम एक्सियल स्केलेटन को देखें तो ये वाला जो पूरा फेस है, जिसमें फेस और ब्रेन का पूरा पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, स्कल। स्कल के अंदर कितनी बोन्स हैं, 22 बोन्स हैं, ठीक है। 22 बोन्स मेरे इस ऊपर वाले स्कल वाले पार्ट में प्रेजेंट हैं। कैसे, 8 बोन क्रेनियल है, यानी जिसमें पूरा ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, 8 बोन क्रेनियल है, 14 बोन फेशियल है, यानी मेरे फेस वाला पार्ट भी स्कल में इंक्लूडेड है। तो फेस में कितनी बोन्स हैं, 14 बोन्स, 14 एंड 8 कितनी हो जाती हैं, 22, तो 22 बोन्स प्रेजेंट हैं स्कल में। इसी तरह अगर हम स्कल के साथ यहाँ पर देखें तो ईयर्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ईयर्स में कितनी बोन्स हैं, 6 बोन्स प्रेजेंट है, 3 इन ईच ईयर्स। 3 यहाँ पर हमने ईयर का स्ट्रक्चर देखा जिसमें
कान के अंदर 3 स्मॉल हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस। स्टैपिस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है और जो थाई बोन या फीमर है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। तो 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, तीनों बोन्स को हमने कलेक्टिवली पढ़ा था कि उनको हम ऑसिकल्स कहते हैं। तो 3 इन ईच ईयर कितनी कहलाती हैं? 6। तो 6 हमारे पास ईयर में प्रेजेंट हो गई, 1 नेक में। अब ईयर के बाद नीचे अगर हम यहाँ पर मूव करें तो यहाँ नेक वाले रीजन में एक बोन है जिसे हम हायर्ड बोन बोलते हैं, ठीक है। 1 नेक में वो इंक्लूडेड हो गई 26 वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। 26 वर्टिब्रेस प्रेजेंट हैं जो वर्टिब्रल कॉलम में हैं। तो 26 ये हैं। 1 एक इधर सामने की तरफ एक बोन होती है, अगर हम यहाँ पर देखें मैंने क्लियर शो किया हुआ है। तो 1 जो बोन है उसको हम चेस्ट बोन कहते हैं और चेस्ट बोन होती है और उसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जिसके साथ रिब का पूरा केज यानी रिब की जितनी भी बोन्स है वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड हुई होती है। यहाँ आगे वाली साइड से स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। और रिब्स कितनी हैं? 12 इन ईच साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे 12 है। तो कितनी हो गई? 24। अगर हम इन सबको काउंट करें तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास टोटल कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स, ठीक है। 80 बोन्स किस में है? एक्सियल स्केलेटन में। आपने अलग अलग नंबर याद करना है। 22 स्कल में है, 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स में है, 1 नेक में है, 26 वर्टिब्रेस हैं, 1 चेस्ट बोन है, 24 रिब्स में है, ठीक है, रिब्स बोन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, जो मेरे अपेंडेजेस हैं, मींस मेरी आर्म्स और मेरे लेग्स की, अगर इनकी बोन्स की मैं बात करूं तो पेक्टोरल गिर्डल में यानी ये जो शोल्डर बोन्स भी कहलाती हैं, इसमें मेरी कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? 2 इन ईच, ठीक है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितनी हो गई? 4। आर्म्स की मैं बात करूं तो आर्म्स में भी लेग्स की तरह जैसे थाई में फीमर है, यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर 2 बोन्स, ठीक है, 1 2 3। इसी तरह 1 2 3, तो कितनी आर्म्स में प्रेजेंट हो गई? 6 बोन्स। बोथ हैंड्स में, मेरे दोनों हाथों में। अब ये अलग अलग जो इनके बोन्स के नेम्स हैं ये हम अलग एक टॉपिक है डिटेल में, डेप्थ में। अभी इस चैप्टर में आपको इतना सिर्फ नंबर याद रखने हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो हैंड्स के अंदर कितनी बोन्स हैं? 54 दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक गिल्डर, ये जो नीचे हिप बोन्स भी हम इसको कहते हैं और हिप बोन हमारे पास 2 ही हैं। जैसे शोल्डर में, एक शोल्डर में 2 बोन्स थी, 2 यहाँ पर थी, इसी तरह जो पेल्विक गिल्डर है यानी हिप बोन है उसमें सिर्फ 2 बोन्स प्रेजेंट। अगर हम लेग्स की बात करें तो जैसे आर्म्स में 1 2 3 ईच आर्म्स में, इसी तरह ईच लेग में 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, तो वो कितनी हो गई? 6। और फीट में कितनी बोन्स हैं? बिल्कुल सेम हैंड्स की तरह फीट में 54 बोन्स प्रेजेंट। अगर हम इनको टोटल करें तो मेरे पास टोटल बोन्स बनती हैं 126, ठीक है। 126 एंड 80 बोन्स टोटल कितनी हो गई? 206 बोन्स। तो ये ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स हैं। इन नंबर्स को आपने, जितने भी अलग अलग नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मेमोराइज करना है।